कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा किसका यहाँ ठिकाना है। आशा कहीं निराशा है, कहीं पे गम है कहीं खुशी है। आशा कहीं है, दाता सुख दुख कुछ भी दे दे, दाता सुख दुख कुछ भी दे दे। अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा गाए जा, गायत्री गुण गाए जा, गाए जा गाए जा, गायत्री के गुण गाए जा। सुबह शाम इस बल मंदिर में हर रोज। राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि मठ मंदिरों में जो कुछ हो रहा है, जैसे कार्य हो रहे हैं, वो आप सब वाकिफ हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। उनका मैंने परिवार बनाया है। परिवार वो होता है जहाँ सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जहाँ एक दूसरे के दुख दर्द को सुनते हैं, समझते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं इनका पिता हूँ, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी देव कन्याएं हैं। मैंने परिवार बनाया है, उन्होंने परिवार बनाया था, और उस परिवार का नाम उन्होंने प्रारंभ में युग निर्माण योजना दिया था। युग निर्माण योजना क्यों दिया था? युग के निर्माण की योजना। युग माने हमारे मनुष्य का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण। महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में जब चुनाव हुआ, तो परम पूज्य गुरुदेव से कहा, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ क्या किया? परम पूज्य गुरुदेव क्या कहा कि श्री राम जी आप भी किसी क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए। इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा महात्मा बापू जी चुनाव होगा, हमारी सरकार बनेगी, शासन हम करने लगेंगे, लेकिन जब व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, जब व्यक्ति नहीं होंगे तो ये शासन चलाएगा कौन? व्यक्ति कैसे? जो उत्कृष्ट चिंतन जिनका हो। व्यक्ति कैसे? जिनके अंदर उत्कृष्ट भावना हो। व्यक्ति कैसे? जिनका उत्कृष्ट स्तर का कार्य हो, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो, राष्ट्र के लिए मर मिटने का जिनके अंदर जज्बा हो, राष्ट्र के कुछ कर सकने का जज्बा हो, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण। उनका क्या करोगे? उनका मैं व्यक्ति का निर्माण करूंगा। व्यक्ति के निर्माण कैसे करेंगे? तब उन्होंने अपनी पूरी योजना बताई। व्यक्ति का निर्माण हम ऐसे करेंगे, हम एक एक व्यक्ति को परिमार्जित कर देंगे, एक एक व्यक्ति के अंदर हम परिशोधन करके, परिष्कृत करके उसके चिंतन को बदल देंगे। और वो चिंतन कैसे बदलेगा? उसका माध्यम क्या था? गायत्री महामंत्र। उनका हम गायत्री महामंत्र देंगे, एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को हम उत्कृष्ट चिंतन का व्यक्ति बना देंगे। और परम पूज्य गुरुदेव ने उनकी उस बात को स्वीकार नहीं किया और मथुरा में जाकर के रामाखेला से प्रारंभ करके मथुरा में जाकर के गायत्री तपोभूमि की स्थापना की, और उसके बाद में शांति कुंज की स्थापना की। आज पूरे विश्व में गायत्री परिवार फैला हुआ। कह गए थे जब उन्होंने शरीर त्यागा था, शरीर त्यागने से पहले उन्होंने घोष कर दिया था, बता दिया था, जब हमारे परिजन, वरिष्ठ परिजन वहाँ रोने लगे, बाप गुरु जी आप चले जाएंगे, आपका शरीर नहीं रहेगा, तो हमारे इस गायत्री परिवार का क्या होगा? उन्होंने कहा गायत्री हमारे जाने के बाद गायत्री परिवार का मत्स्यावतार हो जाएगा, गायत्री परिवार का मत्स्यावतार होगा, और हम व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएंगे। सूक्ष्म रूप से जहाँ जहाँ हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ हमारे बच्चे फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ हमारी बहनें फैली हुई है, हम उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएंगे और उनको जागृत कर देंगे, उनको झकझोर देंगे और उनको अपने साथ लगा देंगे। आज पूरे विश्व में धीरे धीरे गायत्री परिवार फैलता जा रहा है। ये परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म स्थिति काम कर रही है, सूक्ष्मता काम कर रही है। ये है गायत्री परिवार की देन, परम पूज्य गुरुदेव की देन। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक घोर तप किया, घोर साधना की। साधना और तप में अंतर होता है। तप किया उन्होंने, एक रोटी और मट्ठे के ऊपर जीवन चलाया 24 वर्ष तक। 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष पूरे किए। हिमालय पर जब गए, हिमालय पर खाने के लिए 4 बार हिमालय गए। हिमालय पर खाने के लिए कुछ नहीं होता था, जड़ी बूटियों की पत्तियों को उबाल करके वो पानी पी जाते थे, नीम की पत्तियों को उबाल करके पानी पी जाते थे। माता जी बताने लगी, सन 89 में मैं गया था, 9 दिन के सत्र में जब पहली बार गया तो माता जी बताने लगी तो गुरुदेव से मिलने की मेरी इच्छा हुई कि आनंद वन में गुरुदेव हैं, हम उन्हें मिलने जाएंगे। तो गुरुदेव ने मना किया था कि माता जी यहाँ मत आना है, बहुत कष्ट कठिनाइयाँ हैं, यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं है। उनका नहीं, मैं आऊँगी, जरूर आऊँगी। नहीं मानी, माता जी पहुँची। और जब पहुँचते पहुँचते
चलते चलते जब उस स्थान पर पहुंच गई तो देखा गुरु जी अपनी साधना में लीन है। जब साधना में लीन देखा तो वो बैठ गई। जब उन्होंने साधना पूरी की तो गुरुदेव ने कहा, अरे माता जी आप आ गई? कहना हाँ। तो गुरुदेव ने कहा कि आप थकी हुई होंगी, चल के आई हैं, भूखी प्यासी होंगी, यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? माता जी ने कहा, गुरुदेव जो आप खाते पीते हैं वही खा पी लोगी। उनका वो खा पी लोगी? कहना हाँ। कहना अच्छा देखो वो बटलोई रखी हुई है, बटलोई देखो कुछ हमने उबाला है, कुछ बनाया है, वही मेरा भोजन है, वही पूरी कर लो। जब माता जी ने बटलोई को खोला बहनों और भाइयों, उस बटलोई में देखा नीम की पत्तियां उबली हुई पड़ी हुई हैं। तो माता जी ने कहा, अरे गुरुदेव ये तो नीम की पत्तियां उबली हुई हैं, ये आपका भोजन? कहा यही हमारा भोजन है। माता जी के आंसू निकल पड़े। माता जी ने कहा भूखा है, नंगा है, तब तक ये तप हमारा चलता रहेगा। हम राष्ट्र के एक बच्चे के लिए तप कर रहे हैं। राष्ट्र के हर बच्चे को भोजन देने के लिए हमारी तब साधना जी लिख करके गए थे। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब भारतवर्ष में एक ऐसा प्रधानमंत्री जन्म लेगा जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होगा और जिसके कार्य व्यवहार से ये राष्ट्र पुनः जगत गुरु बनने का के लिए अग्रणी होगा। और आज आप देख रहे हैं सारी की सारी संरचना बनती चली जा रही है। आज पूरा विश्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मानने लगी है, पूरा विश्व लोहा मान रहा है। क्या है? ये आध्यात्मिकता की शक्ति है। भाई और बहनों, धर्म और अध्यात्म में अंतर होता है। धर्म क्या है? अध्यात्म क्या है? धर्म होता है आदर्शवादी व्यवहार। हमारा जो व्यवहार है वो आदर्शवादी व्यवहार अगर हम अपनाते हैं तो धर्म की श्रेणी में आता है। और अध्यात्म है ग्रह आइए मस्त करुणा कहा कि हे रानी ठीक है, जो आपने वरदान मांग लिया वो आपको एवं मत, और मैं आपने ये वरदान दिया। अब दूसरी बात, ये तो आई धन स्वरूपा की बात, लेकिन तपस्या में ये फल मांगा। अब दूसरी बात, महात्मा गांधी आए थे इसी देश को आजाद कराने के लिए, और क्या पाठ पढ़ते थे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सम्मति दे भग। हे परमात्मा, मैं कुछ आपसे न, सबको सम्मति, सम माने सद्बुद्धि। इसीलिए तुलसीदास जी की जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सद्बुद्धि है वही परमात्मा का वास होता है और उसी का घर स्वर्ग बन जाता है। जहाँ प्रेम संयम सहकार और स्वर्ग बनेगा वो परिवार। अगर परिवार में स्वर्ग लाना चाहते हैं, परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो सद्बुद्धि की साधना करनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। ये सद्बुद्धि की बात है। और पूर्वजों ने भी यही प्रार्थना करते रहे। हमारे पूर्वज कौन सी प्रार्थना करते? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हे परमात्मा, हमें सद्ज्ञान दीजिए और हम ताकि सदाचारी बने, दुराचारी ना बने। यही हमारे पूर्वजों ने वरदान मांगा। और यही चाणक्य ने प्रार्थना की। चाणक्य कितने ऊंचे थे? यही उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु यदि कभी तुमसे नाराज, यदि कभी मुझसे नाराज होना तब कुछ न देना, पर एक चीज मैं आपसे मांगूंगा, वो मुझे दे देना। वो क्या है? मेरा सब कुछ छिन जाए कोई बात नहीं है, कि हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे दे। मुझे दुनिया की सारी चीज मुझे छीन लेना, नाराज यदि हो गए तो छीन लेना, कोई बात नहीं, पर मुझे आपसे यही मांगे कि मुझे सद्बुद्धि। चाणक्य ने ये भगवान हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है? कौन हमेशा बोलते नहीं हो? हम हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है? कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ
ए बांधुल अपने बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है। बांधुल अपने बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना हो, यह जगत मुसाफिर खाना, पथ यही समझाए जा। गाए जा गाए जा गायत्री के गुण गाए जा। गाए ताली का पति भाई, गायत्री के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा गाए जा गायत्री के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा गाए जा गायत्री के गुण गाए जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। चिंता और चिता इस दोनों एक कहाती है। यक जिंदे को यक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं। यक जिंदे को यक मुर्दे को दोनों कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा बोलते नहीं हो। हम हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ। बांधुल अपने बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है। बांधुल अपने बिस्तर बंदे, ये तो देश बेगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना हो, यह जगत मुसाफिर खाना, पथ यही समझाए जा। गाए जा गाए जा गायत्री के गुण गाए जा। गाए ताली का पति भाई, गायत्री के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा गाए जा गायत्री के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा गाए जा गायत्री के गुण गाए जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। चिंता और चिता इस दोनों एक कहाती है। यक जिंदे को यक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं। यक जिंदे को यक मुर्दे को दोनों है। आशा कहीं निराशा है, कहीं बेगम है कहीं खुशी है। आशा कहीं है, दाता सुख दुख कुछ भी दे दे। दाता सुख दुख कुछ भी दे दे, अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा गाए जा गायत्री गुण गाए जा। गाए जा गाए जा गायत्री के गुण गाए जा। सुबह शाम इस बल मंदिर में झाड़ रोज